वेलकम स्टूडेंट। हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति अनुभव पर आधारित है। ये आनुभविक, वैज्ञानिक और व्यवहारवादी हैं। आनुभविक राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुख योगदान है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में काम आने वाली अध्ययन पद्धतियों में सर्वप्रथम है समाज वैज्ञानिक उपागम। जब से फ्रांस के ऑगस्ट काम्टे और इंग्लैंड के स्पेंसर ने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान दिया, राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम के समर्थन का उनको कमी ऐसे महसूस होने लगा कि जब समाज विज्ञान में विज्ञान का यूज़ हो सकता है तो हम राजनीति विज्ञान में भी क्यों ना वैज्ञानिक उपागमों का अध्ययन करें। इसमें मैकआइवर, डेविड स्टन, G.A. आमंड का अहम योगदान है। इन्होंने राजनीति में समाज विज्ञान की टेक्निक को यूज़ करने के लिए प्रयास शुरू किए। मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से समाजशास्त्र और राजनीति सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की। लासवेल ने फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीति में लागू किया। प्रश्न आ सकता है कि फ्रायड के मनोविज्ञान को राजनीति में कौन लेके आए, तो आंसर होगा लासवेल। और फिर है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक अंतः शास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सिद्धांतों, प्रविधियों, उपागमों को आत्मसात कर उसके प्रयोग पर बल दिया। मतलब जो अन्य विषयों के अंदर टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं उन्हें राजनीति में अपनाने का प्रयास किया है। वह है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। फिर है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकीय, गणितीय मॉडल, अनुमाप पद्धति के आधिकारिक प्रयोग करते हैं। इस तरह हमने देखा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान है वो नई परिष्कृत प्रविधियों, पद्धतियों का राजनीति अध्ययनों में व्यापक रूप से प्रयोग करता है। राजनीतिक व्यवहार में अध्ययन से यह राजनीति, उसकी संरचना, उसकी क्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान अनुभवात्मक और क्रियात्मक है और उसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्य, मानकीय विवरणों, कल्पनाओं आदि का कोई स्थान नहीं है। तो ये हमने राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ देखी। अब हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में है, पहली विशेषता है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने जो अध्ययन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं को, तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसकर जांच करते हैं और जैसे नेचुरल साइंस और अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन की नई टेक्निक्स को राजनीति में प्रयोग करना चाहते हैं। व्यवहारवादियों ने शोधकर्ताओं को अपनी शोध पद्धतियों के संबंध में सतर्क और आलोचनात्मक बने रहने की दृष्टि से बहुतर विश्लेषण, प्रतिदर्श, सर्वेक्षण, गणितीय प्रतिरूप, अनुरूपण आदि परिष्कृत उपकरणों के प्रयोग का सुझाव दिया है। उसके बाद है अंत अनुशासनात्मक अध्ययन।
अंत अनुशासनात्मक अध्ययन का अर्थ है कि अन्य विषय जैसे समाज विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में कुछ ना कुछ समानताएं होती हैं, तो उनमें जो काम आने वाली टेक्निक है, जो यूज़फुल चीज़ें हैं, उन्हें राजनीति में प्रयोग करना अंत अनुशासनात्मक अध्ययन में शामिल होता है। नई राजनीतिक शब्दावली। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक हैं, वो नए नए शब्द टेक्निक्स का यूज़ किया, जैसे राजनीति विकास है, राजनीतिक आधुनिकीकरण है, राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक समाजीकरण है। तो ये नई टेक्निक्स, नए वर्ड हैं, उनका उन्होंने अन्वेषण किया है। शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा आधुनिक समाजशास्त्री समाजीकरण, व्याख्या एवं सिद्धांत के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रिया पर आधारित है। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत की प्रक्रिया अब शोधानुमुखी है। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करता है। इसी आधार पर ये राजनीतिक तथ्यों, मूल्यों के संबंध में खोज करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। व्यवहारवादी अध्ययन पर बल। आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थवाद, तथ्यपरक अध्ययनों पर बल देता है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक अमेरिकी कॉमनवेल्थ के अंदर अमेरिका की संस्था और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही वर्णन किया है जैसा कि वो है। इसी भाव को उन्होंने 1924 में अपनी रचना मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी व्यक्त किया। सबसे अधिक आवश्यक है, उन्होंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फैक्ट फैक्ट फैक्ट। उन्होंने कहा कि जो यथार्थ है वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाव के बजाय। तो ये हमने आधुनिक राजनीति की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया है। अब हम परंपरागत राजनीति और आधुनिक राजनीति के अंदर अंतर देखें।